ओके जी, आप लोगों का है चैप्टर नंबर 4 और प्रॉब्लम भी है आप लोगों की 4 ही। तो कहते हैं जी जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। बल्कि ये कल हमने फोर्थ नहीं थर्ड वाली की थी, फोर्थ ये है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ वसीम। 2006 जनवरी की ट्रांजैक्शन हैं जी। 1 जनवरी ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और वो कितना है जी 4 लाख रुपीज़। उसके बाद वो कहता है जी ही परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने चीज़ें खरीद ली हैं 1 लाख की कैश पे। परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम सलीम ऑटोज। अब उसने मोटर व्हीकल बिजनेस के यूज़ के लिए खरीदी है, एसेट है, लेकिन इसके बदले में कहीं कैश का जिक्र नहीं आया। तो मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है आपकी और उसने 1 लाख रुपए की क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है। उसके बाद वो कहता है जी सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। 50,000 की चीज़ें थी, उसने कहा जी 5% डिस्काउंट में मैं आपको बेच रहा हूँ। और ट्रेड डिस्काउंट है तो हमने कहा था जी ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मतलब अलहदा से नहीं किया जाता, इसकी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में की जाती है। तो 50,000 में से 5% आपने माइनस कर देना, तो वो 45,000 रुपये आएगा जी आपका सेल्स ऑफ गुड में। उसके बाद है जी ऑन 20th of January ही पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 1,000। 1,000 के उसने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर दिए। अगर आगे जाएं इसको भी हम सॉल्व बाद में करेंगे, पहले फिफ्थ वाली भी डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या क्या है, क्योंकि हाँ जी। उसके बाद वो कहता है जी ऑन 1 जुलाई 2015, ये प्रॉब्लम नंबर 4 बोलने लगी हूँ। Umar started business with capital 74,000. He purchased goods for 14,000 on credit from Amjad. ये कहता है जी on 10th of July he sold goods to Aslam for rupees 9,000 और 14th of July को फिर वो कहता है जी कैश गिवन टू अमजद, जिससे हमने 14,000 की चीज़ें खरीदी हैं, उसे हमने 13,800 रुपया रिसीव कर लिया है, 200 रुपये का उससे डिस्काउंट हमें मिला है। उसके बाद फिर वो कह रहा है जी रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम 8,800। चलिए असलम ने हमें 9,000 रुपया देना था, अब वो कहते हैं उसने 9,000 की बजाय 8,800 रुपया दिया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखते हैं जी कि इनकी एंट्रीज किस तरह से पास होनी है। ओके जी, आ जाए इस तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 की पहली ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है जी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 4 लाख। हमारी फर्स्ट एंट्री वही होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ से बिल्डिंग अब ख़त्म हो जाएगा। ये रहा जी प्रॉब्लम नंबर 4 और यहाँ से हम ये कट कर देंगे ऑन के जी उसने स्टार्टेड विद कैश या बिल्डिंग। इसलिए ये भी क्या ये भी यहाँ से गया। अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है जो क्रेडिट साइड और यहाँ अमाउंट क्या आनी थी 4 लाख। भी ऊपर आ जाएगी आपकी अमाउंट 4 लाख। अब जो ट्रांजेक्शन नहीं है आज उनके लिए मैं सिर्फ करूँगी रफ वर्क। और यहाँ आपका मंथ भी था जी अगस्त ही, बल्कि नहीं जनवरी 2016 है। ओके जी, नेक्स्ट में वो कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट आ जाएगा। मैं यहाँ से भी रिमूव कर रही हूँ जी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे नहीं है, हमने कैश पर ख़रीदी हैं। अब हम परचेजेज कर रहे हैं और साथ ही साथ हम पे कर रहे हैं
कैश, तो यहाँ परचेजेज अकाउंट हो, कैश अकाउंट, इनकी वर्किंग मैंने पहले करवाई हुई है इन एंट्रीज की, आप लोग फिर भी देख लीजिएगा। और अब आप लोगों ने छुट्टियों में ये नहीं करना कि चुप करके वेले सोते रहना, आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स करनी है इस चैप्टर की, और जहाँ कोई इशू हो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके जी, कितने की परचेज की थी उसने? 1 लाख की। ये इधर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा जी अब 1 लाख। उसके बाद थर्ड एंट्री में वो कह रहा है जी परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम सलीम एंड ऑटोज। ये अब नहीं है जी हमारे, उसने कहा है कि उसने मोटर व्हीकल खरीदी है फ्रॉम सलीम एंड ऑटोज। आपकी जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तो छोड़ें, इधर आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन में वो कहता है जी ही परचेज मोटर व्हीकल। अब आपके बिजनेस के पास मोटर व्हीकल आ रही है। मोटर व्हीकल क्या है? आपका एसेट है। जब भी इंक्रीज हो, आप बिजनेस में आ रही है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, और एसेट्स जब इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे। उसके बाद वो कहता है जी आपने इस मोटर व्हीकल के बदले अभी तक कैश उसको पे नहीं किया, तो क्या करेंगे जी? जिस बंदे से हमने ली हुई है अब उसको हमने कभी ना कभी पैसे देने हैं, तो सलीम ऑटोज का अकाउंट होगा, और ये कौन लोग हैं? हमारे क्रेडिटर्स हैं जी, जिनके हमने कभी ना कभी पैसे देने हैं। और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है जी? लाइबिलिटी। पहले नहीं थी, अब ये लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो जब लाइबिलिटीज इंक्रीज करेंगी वो क्या हो जाती हैं? क्रेडिट। अब हमारे इस क्वेश्चन के थर्ड ट्रांजैक्शन के लिए मोटर व्हीकल अकाउंट टू सलीम ऑटोज अकाउंट आएगा थर्ड एंट्री में, और यहाँ हम करेंगे जी मोटर व्हीकल अकाउंट टू सलीम ऑटोज अकाउंट। हाँ जी, इस ट्रांजैक्शन तक किसी को प्रॉब्लम तो मुझे पूछ लें जल्दी से। बेटा इस प्रॉब्लम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 3 तक। ओके, जिसकी नरेशन में मैंने लिख दिया परचेज मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट। ये खरीदी कितने की थी जी? हमने 1,50,000 की, और डेट थी उसकी 9 10 की बजाय 9 जनवरी को उसने खरीदी है, और अमाउंट है 1,50,000। इधर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कि 1,50,000 किधर 50,000। उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन में वो कहता है जी सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस देन 5% ट्रेड डिस्काउंट। उसने 5% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है और चीज़ें सेल आउट कर दी हैं जी। अब हमने क्या देखना है जी कि उसने कितनी अमाउंट की टोटल चीज़ें बेची हैं। ठीक है जी, चीज़ें कितने की सेल आउट की हैं जी उसने?
50,000 की लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब 50,000 का 5% लेते हैं और देख लेते हैं जी कि कितना उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 100। अब इसकी अमाउंट आएगी आपके पास 2500, आई थिंक सो। 50,000 multiplied by 5 divided by 100, yes it is equals to 2500। और ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू आई है 2500 रुपया, यानी आपने 50,000 की चीज़ों के अगेंस्ट माइनस उसने किया है आपके डिस्काउंट में से 2500। अब आपने कितनी अमाउंट पे की है जी? 47,500। तो हमारी एंट्री तो वही रहेगी कि कैश सेल्स थी, क्रेडिट सेल्स थी। सोल्ड गुड्स टू हबीब था जी। हमने यहाँ क्या करनी है जी? हबीब अकाउंट टू सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड करनी है ऑन 14th जुलाई। अब हबीब अकाउंट को हमने क्यों करना है जी? क्योंकि हबीब ने कभी ना कभी हमारे पैसे वापस करने हैं, तो जब तक पैसे नहीं आते हम इसको एज एन एसेट ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर कैश इंक्रीज होता तो वो भी हमने डेबिट ही करना था। और क्रेडिट होंगी जी आपकी सेल्स। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स इनकम जनरेट करती हैं। और अमाउंट आएगी जी आपके पास 47,500। इधर भी आएगा क्रेडिट साइड पे 47,500। और यहाँ हम लिख देंगे जी गुड्स सोल्ड टू हबीब। मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि उसको डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला। उसके बाद है जी 20th जनवरी को ही पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे इंश्योरेंस पे कर रहा है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हमारे एक्सपेंसेस हैं। डेट है 20th जनवरी ही। उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे जी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ओके जी। यहाँ हम लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड अकाउंट टू कैश अकाउंट। इधर नीचे भी लिखेंगे जी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, नहीं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड आएंगे जी। और यहाँ पे आएगा 1000। और क्रेडिट साइड पे भी हम लिख देंगे 1000। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 4 हो गई थी कवर। इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को? जी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? कशिश बेटा आप बड़ी जल्दी नहीं आ गई क्लास में। जी टीचर, वो देर हो गई थी थोड़ी सी। क्या टीचर मैंने कहा देर हो गई थी थोड़ी। ये थोड़ी देर है? 9:15 क्लास होती है, आप 9:40 पे आ रही हैं। टीचर ये शुरू से दिखाएगा 1 मिनट सारा। ये शुरू से ही है और इसकी वर्किंग आज मैंने नहीं की।
ठीक है जी, प्रॉब्लम नंबर 5 जल्दी से देख लें इससे पहले कि ये लैपटॉप बंद हो जाए। ठीक है जी, मैं इसके नीचे से यहीं से स्टार्ट करने लगी हूँ जी। प्रॉब्लम नंबर 5 उसको रिमूव नहीं करने लगी। प्रॉब्लम नंबर 5 में वो कहता है जी, सबसे पहले ऑन जुलाई 1 2015, सॉरी 5 यानी 17/2015 कहते हैं जी, उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹74,000, यानी आपके पास बिजनेस में कैश आया और साथ ही साथ आपका कैपिटल आया। तो कैश अकाउंट कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट आएगी जी आपकी फर्स्ट एंट्री। तो ये आ गया जी कैश अकाउंट, और यहाँ आएगा जी आपका कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगी जी आपके 74,000। उसके बाद क्रेडिट साइड पे भी आएगा जी कैपिटल के सामने 74,000। इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें जी। यहाँ हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जी इसमें कोई प्रॉब्लम, ये सिंपल सी एंट्री है जो हम पहले दिन से करते आ रहे हैं जी, कि जब आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आपकी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट आएगी। टीचर जी जी मैं खरीदेंगे क्लास में और कोई भी नहीं है? नहीं जी, अनूश आई थी थोड़ी देर के लिए, पता नहीं वो कहाँ गई है। ओके मिस, ठीक है पढ़ाएंगे। ठीक है जी। अब 2 जुलाई 2015 को उसने क्या कहा है जी, कहता है आपने गुड्स परचेज कर ली हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। आपने अमजद से चीज़ें खरीदी हैं लेकिन उधार पे, यानी वो आपका क्रेडिटर बन गया है। ये एंट्री भी हम पहले करते रहे हैं। देख लेते हैं कि हमने कल कहाँ एंट्री पास की थी जी। ये देखिए जी, परचेजेज अकाउंट टू हमारा जो भी क्रेडिटर का नाम होता है हम उसके नाम से एंट्री पास कर देते हैं। आज यहाँ पे हमारे नूर मिल्स की बजाय कौन है जी, अमजद अकाउंट है या अमजद है, तो हम यहाँ पे अमजद का नाम लिख देंगे। यानी परचेजेज अकाउंट टू परचेजेज अकाउंट टू अमजद अकाउंट। और उसने कितने की खरीदी हैं जी, 14,000 की। और यहाँ पे भी 14,000 आ जाएगा। और हमने यहाँ लिख देना है जी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। ऑन 10 जुलाई 2005 को ही सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर ₹9,000। पहले वाली में वो परचेज कर रहा है, आगे 9 तारीख को वो क्या कर रहा है जी, वो चीज़ें बेच रहा है 9,000 की। किसको? असलम को। अब हमने कहा था जी सेल्स जब भी जाएंगी वो क्रेडिट होंगी, और हमने यहाँ पे ये देखें जी मुबीन एंड कंपनी के नाम से रिकॉर्ड की थी। अब हम यहाँ से मुबीन एंड कंपनी का नाम हटा के इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे असलम लिख देंगे। असलम अकाउंट, और यहाँ पे जो पिछली एंट्री में था जी हमारे पास अमजद।
वो अमजद अकाउंट इधर लिख देंगे। ओके जी, अब जो थर्ड ट्रांजैक्शन थी उसके लिए हमारी एंट्री है जी असलम अकाउंट टू, ये है जी असलम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और मैं यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज को पेस्ट कर रही हूँ। ओके जी, ये देखिए और यहाँ हम दे देंगे। कितने की सेल की थी जी उसने? 9,000 की, तो हमने यहाँ अमाउंट भी लिख दी 9,000, और क्रेडिट साइड पे भी आ जाएगी 9,000। जो आपके रेफरेंसेस हैं, ये जो क्या कहते हैं नरेशन में हम लिखेंगे जी सोल्ड गुड्स टू असलम। अब बाकी ये जो दो एंट्रीज हैं इसमें वो कहता है जी आपने अमजद को देने थे 14,000 रुपये। आपने क्या किया जी, अमजद को 14,000 की बजाय 13,800 रुपये दिए, और उसको कहा जी कि आपका हमारा अकाउंट क्लियर हो गया है। अब वो जो 200 रुपया उसने एक्स्ट्रा, मतलब कहने जी जो लेना था या देना था उसको, वो 200 रुपया उसको उसने वापस दे दिए हैं। अमजद ने कहा जी ये आप डिस्काउंट के तौर पे रख लें। जो डिस्काउंट हमें मिलेगा वो हमारा रिसीव्ड होगा और हमारी इनकम होगा। अमजद को हमने, एक मिनट जी, अमजद के हमने कितने पैसे देने हैं? 14,000 रुपया। अब ये जब कहते हैं ना आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उसका नाम क्लियर कर देना है, आज हम वो देखेंगे जी कि वो कैसे होता है। अमजद के हमने देने थे जी 14,000 रुपये। उसने कहा है कि जी अमजद के अकाउंट को 14,000 रुपये से ही ख़त्म कर दे। पहले वो क्रेडिट हो रहा था, जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से उसे ख़त्म करना है तो वो ये देखिए यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे है। जब हमने इसको ख़त्म करना है तो अब ये क्या हो गया, 14,000 से डेबिट हो गया। लेकिन इसके बदले में वो कहता है जी आपने लाइबिलिटी 14,000 की थी, लेकिन एक्चुअली कैश आपके पास से कितना गया? तो मैंने ये कहा जी एक्चुअली में देना मैंने 14,000 था, लेकिन पे मैंने किया है 13,800 रुपये। तो वो कहता है जी आप डेबिट और क्रेडिट में 200 रुपये का डिफरेंस अभी भी है। तो हमने कहा जी जो इधर 200 रुपये का डिफरेंस है वो क्या है, हमारा डिस्काउंट रिसीव। यहाँ मैंने लिख दी कि जी मुझे ये इनकम अर्न हो गई है डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम की। ये 200 रुपया डाल के हमारी एंट्री कवर हो गई। इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम जल्दी से पूछ लें जी, लैपटॉप बस गया।